और इस बीच बीजापुर से आ रही एक बड़ी खबर बता दें, यहां पर नक्सलियों के प्रेशर आईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया है। एरिया डोमिनेशन और डीमाइनिंग पर यह टीम निकली हुई थी। घटनास्थल से 5-5 किलो के 3 प्रेशर बम बरामद हुए हैं और आईडी बरामद किया गया है। घायल जवान को अब रायपुर रेफर किया गया है। इसी की जद में आ गया था यह जवान जो कि घायल हो गया। घटनास्थल से 5-5 किलो के 3 प्रेशर आईडी बरामद हुए हैं। देखिए, नक्सलवाद का ये चेहरा अपने आप में काफी ज्यादा गंभीर भी, क्योंकि अक्सर जब पेट्रोलिंग के लिए टीम निकलती है, कई चीजों को खंगालने के लिए टीम निकलती है, तो इस तरह के आईडी बम की चपेट में आ जाती है। कई बार जवानों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है, तो कई घटनाओं में जवान इसकी जद में आकर घायल हो जाते हैं और ऐसा ही यहां पर देखने को मिला है। घायल जवान का इलाज हो रहा है, फिलहाल उसे रायपुर रेफर किया गया है। बीजापुर में देखिए नक्सली किस तरीके से बौखलाए हुए हैं। प्रशासन जो सख्त रवैया अपना रहा है, सरकार की तरफ से भी जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही जा रही है। इन सब को देखते हुए नक्सलियों के अंदर हड़कंप की भी स्थिति है। बीते दिनों नक्सलियों के एक एस्केप प्लान का भी बड़ा खुलासा हुआ था, जब बाकायदा नीचे एक बड़ी लंबी और सुसज्जित सुरंग पाई गई थी, उसका भांडाफोड़ हुआ था, जिससे पता चला कि नक्सली अक्सर फरार होने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और भरत इस वक्त हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। भरत, पहले तो बताइए इस जवान की हालत कैसी है, क्योंकि उसे रायपुर रेफर करना पड़ा है। क्या वो गंभीर स्थिति में है या फिर वो खतरे से बाहर है? और इसके अलावा अभी फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार जो है सूबे की सरकार बदलते ही नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिए, वहीं लगातार कई जगहों पर सफलता भी देखने को मिली है। लेकिन आज जिस तरीके से खबर बाहर निकल के आ रही थी, माओवादियों के द्वारा पेसर जो आईडी है वो लगाया गया था। ऐसा में एरिया डोमिनेशन के लिए जो जवान है वो निकले हुए थे। उस इलाके की अगर बात की जाए तो डुमरी पालनार एक ऐसा इलाका पड़ता है जो बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में उस इलाके पे जो डिमाइनिंग पड़ता है, डिमाइनिंग जो निकली थी और जो टुकड़ी है पुलिस जवानों की वो निकली हुई थी। डुमरी पालनार और सीमेनार इसके बीच में जो है वो ब्लास्ट हुआ है। ऐसे में जो एक जवान जो है वो कहीं ना कहीं अभी जो घायल है, इस तरीके से जानकारी बाहर निकल के आ रही है। वहीं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उस इलाके में जो पड़ता है, जो नीलेश्वर, वहाँ पे उपचार किया जा रहा था, उसके पश्चात बाहर रेफर करने की जानकारी बाहर निकल के आ रही है। हालांकि उसकी स्थिति बेहद सामान्य नजर नहीं आ रही, यही वजह है कि उसको राजधानी रायपुर में रेफर किया गया। ठीक है, लेकिन भरत, ये जो 3 प्रेशर आईडीज बरामद हुए हैं, वहां पर क्या स्थिति रही? कैसे जब ये टीम निकली तो उनके सामने ये 3 आईडीज नजर आए, उनको बरामद किया गया, डिफ्यूज किया गया? जरा पूरी घटना को बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जिस इलाके से 3 जो प्रेशर आईडी बरामद किया गया, वो जो इलाका है डुमरी पालनार एरिया है, जो कि दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में आता है। ऐसे में बैरमगढ़ ब्लॉक की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जिस तरीके से जानकारी वहाँ भी निकली है, क्योंकि लगातार जो पुलिस है वो नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया। ऐसे में एरिया डोमिनेशन के लिए लगातार जो जवान है वो निकले हुए थे। उसी दरमियान जो नक्सली है वो घातक पहुंचाने के लिए जवानों को प्रेशर आईडी का इस्तेमाल वहाँ पे लगाया गया था, जिसके चपेट में आने के एक जवान जो वो घायल है। हालांकि जो 3 जो प्रेशर आईडी थी वो उसको बरामद किया गया है और निष्क्रिय किया गया। समय पे निष्क्रिय करने की वजह से ही जवान सुरक्षित है, किसी को किसी तरीके की क्षति नहीं हुई, परंतु एक जो जवान है वो घायल है, जिसकी उपचार राजधानी रायपुर में किया जा रहा है और उस इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका भरत।